जो हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं थ्योरीज के बाद में, उसमें पहला ही जो अपन जो गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे वो सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। थोड़ा आप अगर नंबर लाना चाहते हो, अगर क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं होता है, कोई बच्चा सब एक जैसा नहीं होता है, तो देखो नंबर लेना चाहते हैं अगर, तो इसका एक तरीका है। सबके फॉर्मूले एक जैसे हैं, आपको शायद ऐसा लगता होगा। पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे हमारा कौन सा मेथड है, पहला तो कौन सा मेथड था, और दूसरा मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या था बेटा? थर्ड कौन सा था हमारा? कैपिटलाइजेशन। एक बार इन तीनों की बात करता हूँ इस स्लाइड पे, एक बार मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी होती है, वो तरीका नहीं पता होता है कि फॉर्मूले में लिखना कैसा है, इस वजह से उस बच्चे के मार्क्स कट जाता है। तो मेरा इंटेंशन पहले ये स्लाइड पे जो मैं बता रहा हूँ वही हमारे सिलेबस में है। पहला मेथड कौन सा है? एवरेज। दूसरा कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। और तीसरा कौन सा है? थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। इस एवरेज में दो और है यहाँ, मतलब एवरेज में भी अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज में भी कितने तरीके से निकाल सकते हैं? एक तो है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब केवल एवरेज है। अगर एवरेज लिखा है तो अपन को कौन सा मान लेना है? सिंपल ही मान लेना है। और साफ साफ लिखा है जाके वेटेड एवरेज, तो फिर इसको वेटेड एवरेज मान लेना। ये दो मेथड है। सुपर प्रॉफिट में एक ही है। और इस कैपिटलाइजेशन में भी अपन जब गुडविल निकालते हैं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आप खाली एक देखना, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आप देखना कि आपको आखिर क्या सीखना क्या है। आपको भी विश्वास हो जाएगा कि यार इस चैप्टर में इतना बड़ा है नहीं जितना अपन ने बना दिया। पहले आप फॉर्मूले देखो एक बार। मैं तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन भी करते हो, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आया, कोई भी मेथड आया, आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। क्या लिखो? सॉल्यूशन। और अगर आपको गुडविल निकालना है, और यहाँ मैं तो बोल रहा हूँ गुडविल दे भी रखी और कुछ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तब भी आप फॉर्मूला किसका लगाओ? सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ गुडविल इक्वल, यहां से शुरुआत करनी है। वो मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मेथड पूछा है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड और फॉर्मूले बता रहा हूँ। नाम से पता करो सबसे पहले गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज में भी कौन सा? सिंपल एवरेज। बस फॉर्मूला देखो इधर, गुडविल इज इक्वल टू, इस सिंपल को अपन क्या लिख सकते हैं? एवरेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट और मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर, और या फिर टाइम्स भी लिखा सकता है। कभी कभार क्या लिखा सकता है? 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ऐसा भी लिखा दो। टाइम्स का मतलब भी वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज ही। सर आप तो लिख रहे हैं, याद क्या कराना है इसमें बताओ? अरे याद कराने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि तीनों को एक स्लाइड में बताने का रीजन ये है कि आप खाली इनको देखो, खाली एक बार कि सभी फॉर्मूले को याद नहीं करना है। याद देखो, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होगा बेटा वो गिवन होगा। क्या होगा? मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो गिवन होगा। 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, जो भी होगा वो अपन को गिवन होगा। तो वो तो सीधा लिख लो आप। जैसे मेरे को बोला गया कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, या 3 टाइम्स ऑफ, या 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो क्या बोला है? 3 ईयर परचेज ऑफ, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो परचेज कितना? तो सबसे पहला काम तो यहां पर कितना लिख लो, और अब निकालना क्या खाली, और वो भी कितने सालों का? पिछले 5 सालों का। तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करो और डिवाइड बाय 5, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आप पहले फॉर्मूला देखना खाली। इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या है? सेम। फॉर्मूला क्या लगाओगे? गुडविल इज इक्वल टू, वहां पर एवरेज प्रॉफिट था, मतलब सिंपल एवरेज था, यहां पर कौन सा होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कौन सा मेथड है बेटा हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप खुद देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या नया क्या सीखना है। मतलब यहां पर आप क्या निकालना सीख लो, अरे क्या निकालना सीख लो, यहां आप क्या निकालना सीख लो। अगर ये दो चीज निकालना सीख जाते हो तो इस एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। और आज की बात सुनिए,
जो निकालना, जैसे एवरेज प्रॉफिट से निकालना तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड से निकालना तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और देखिए इसमें सेकंड मेथड जो सुपर प्रॉफिट है, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाना है, गुडविल इज इक्वल टू, अरे किससे निकालनी है बोलो, तो फिर आप लिखिए क्या, और मल्टीपल बाय नंबर ऑफ, क्या मतलब हुआ इसमें, अगर आप क्या निकालना सीख लेते हो बेटा, अरे क्या निकालना सीख लेते हो, सुपर प्रॉफिट, एक, दो और तीन, ये तीन चीजें निकालना सीख लेते हो, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बोले सर आप कुछ भूल रहे हो, उधर भी देखो एक और देखा आपने, मैं फिर से बताता हूँ, वो सिर्फ फॉर्मूला है, वहां पर कुछ भी नहीं। सीखने कितनी बातें हैं, एक एवरेज प्रॉफिट, दूसरा और तीसरा, इस पूरे चैप्टर में कितनी चीजें सीखनी है आपको, तीन चीजें सीखनी है, पूरा चैप्टर खत्म। हम नहीं मानते सर। दूसरी बात, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप मानते तो है, लेकिन मानने के अलावा भी देखिए क्वेश्चन भी आने चाहिए। क्या करते हैं अपन, यहां देखना, बोले ये फॉर्मूले तो आपने बताया नहीं सर, इसमें तो कुछ निकालना पड़ेगा अपन को, कुछ नहीं निकालना पड़ता है, ये जो लिखे यही वापस लिखना, बाकी फॉर्मूला लगाना है। उस इन तीनों में से भी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता है क्या? ऐसा कौन है बंदा जो यहाँ बैठा 12th में आया, उसको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता यार? अरे एवरेज प्रॉफिट समझ रहे आप, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, जितने सालों का बोले उतने सालों के प्रॉफिट को प्लस करो और नंबर ऑफ ईयर का क्या करो, डिवाइड करो। जैसे मैं बोलूं कि लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, तो जो 5 ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उन सबको क्या करो, प्लस और डिवाइड बाय 5। लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, तो लास्ट 3 ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उन तीनों को क्या करो, प्लस करो, डिवाइड बाय 3 कर दो। लास्ट 10 ईयर एवरेज प्रॉफिट, बहुत टफ हो जाएगा सर, अरे 10 सालों के प्रॉफिट को प्लस करो, डिवाइड बाय 10 कर दो यार, 10 कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को लगता है कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, क्या दिक्कत है वो मेन ये बातें है ही नहीं, पहली बात तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग चीजें हैं जो हमें दिक्कत करती है। इसके बाद में देखो आप, एक थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या है बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में ध्यान रखना, भले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे करो या इससे करो, लेकिन आंसर दोनों से क्या आएगा। मैं सबसे पहले किससे कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, किससे कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या लगाओगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखो, मल्टीपल बाय, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, क्या लिखो बोलो, गुडविल इज इक्वल टू कौन सा है प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट लिख लो, मल्टीप्लाई 100 तो ऊपर लिखना, एक नीचे लिखना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोले ये फंसा दिया सर, हमें बोला ही था आपको कि वहां पर कुछ ना कुछ तो नया ही आएगा। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना पड़ेगा, 100 फॉर्मूले में दी है। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, अरे नहीं निकालनी, क्वेश्चन में दे रखी होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि दुनिया किस रेट से नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट कमाना, और किस रेट से प्रॉफिट कमाती है नॉर्मली, वो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और माइनस क्या कर देना पता है क्या, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉय। जनरली कैपिटल एम्प्लॉय आपको रेशियो में भी सिखाया हुआ आता भी है, और नहीं भी आता होगा तो अपन क्या करेंगे बेटा, वहां पर जनरली दे भी रखा होता है। कैपिटल एम्प्लॉय पता आपको क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस क्या करता है, बस उससे क्या आ जाएगी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। सर ये वाला तो बताया नहीं आपने यार, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला सेम, गुडविल इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखो चलेगा या पूरा लिख लो, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। गुडविल इज इक्वल टू, बोले यार सुपर प्रॉफिट फिर से कैसे निकालेंगे, मैं तो बोलता रहा हूं बेटा कि ये तो सीखने ही सीखने तीनों बातें, मल्टीपल बाय 100, मल्टीपल बाय नीचे, और कैपिटल एम्प्लॉय माइनस, खत्म हो गया। मतलब कुछ नया सीखने की जरूरत है। आप इनको बोर्ड पे देखो एक बार, और खाली ये देख के बताओ कि आखिर इसमें किसका रोल है। मेरे को लगता है ना तो कोई फॉर्मूला टफ है, ना कोई ऐसा कुछ करने में टफ है। जैसे अपन एक बार रिवाइज करते हैं, सबसे पहले शुरू ये जो फॉर्मूला लिखे ना पीछे, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कौन सा मेथड, एवरेज। तो मैं एवरेज बोलूंगा तो क्या मतलब है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये तो हो गया तीन, पहले ऊपर वाले दो अलग है और नीचे वाले एक अलग है, बराबर। अब कौन सा मेथड, एक तो कौन सा, एक कौन सा, मतलब लिखा आएगा अपना लास्ट, एक तो आएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, या फिर 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला लगा रहा है, वरना साफ लिखा आएगा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो कैपिटलाइजेशन वर्ड लिखा गया तो मतलब ये वाले नहीं लगाना है, एवरेज प्रॉफिट ये नहीं लगाना। फिर कैपिटलाइजेशन कौन सा लगाना है, ये एवरेज में आएगा तो क्या लिखेंगे, जो निकालना उसी से एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय 100 ऊपर और नीचे नॉर्मल रेट ऑफ माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आपको मैंने बता दिया है, उसका नाम अगर कुछ दूसरा मिल भी जाए तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मली फर्म किस रेट से अर्न करती है दुनिया में, और हमारी फर्म किस रेट से अर्न करती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो। लेकिन नॉर्मली का मतलब समझ के ना, कोई वर्ड दूसरा दे दे तो कोई दिक्कत है क्या। बाकी नॉर्मली क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको बोलते हैं NRR। कभी कभार NRR निकालना भी पड़ सकता है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कभी कभार एक बार क्या दिया पता है क्या, इंटरेस्ट रेट दे दिया, क्या दे दी, मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर जनरली इतना इंटरेस्ट मिलता है, और एक दे दी आपको रिस्क, क्या दे दी, तो इंटरेस्ट रेट थी जैसे मान लीजिए 8% और रिस्क थी जैसे 2%, दोनों को क्या कर दीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ जाएगी। ऐसा कभी आ जाए तो, भाई आया तो नहीं अभी तक तो, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा कभी आ जाए तो ध्यान रखना। फिर अगर ये NRR का मतलब समझता आप कि भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए, मेरे पास कितने ऑप्शन है, दो। पहला ऑप्शन, या तो इसको क्या करा दो, बड़ी FD करवा दो, ताकि कोई बिजनेस करना कुछ नहीं करना, सीधा 5 लाख FD करा दो, क्या मिलता रहेगा उससे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और वो आपने 5 लाख क्या नहीं लगाया, किसमें नहीं लगाया, FD में नहीं लगाया, किसमें लगा दिया, बिजनेस में। तो अपन इतना तो मानते हैं कि हमें क्या मिलेगा, एक तो यहाँ से इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ में कम से कम अपन ने रिस्क ली है तो उसमें 2% रिस्क का प्रॉफिट भी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्या इतनी बातें अपन को ध्यान देनी है। और अगर सुपर प्रॉफिट से आया तो क्या करना है, वही लिखना ऊपर, पहले सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कैपिटल एम्प्लॉय नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना है। इतनी ही बात है अपना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। गुडविल के फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। पहले तो सबसे पहले किसकी बात की मैंने, एवरेज प्रॉफिट वाले की। क्या बात की थी मैंने, कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेकंड वाले मेथड में कौन सी बात की, सुपर कैपिटलाइजेशन, सॉरी वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय, और ये तीनों ही फॉर्मूले मैंने बोले, वो किसके बोले, ना तो सुपर प्रॉफिट का बोला ना वेटेड एवरेज, मैंने बोला गुडविल के फॉर्मूले किसके बोले, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोले बहुत टफ है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है, आप तो विश्वास नहीं मानेंगे। निकालो नहीं, बुक निकालो, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। एक कोई बुक दो बेटा पार्टनरशिप की, किसी के पास हो तो। नहीं है तो फिर मैं मेरे मन से करा, तो है किसी के पास, है तो फिर बुक की लैंग्वेज में करवाता हूँ, वरना मैं मेरी लैंग्वेज में तो करवा ही रहा हूँ। दो बेटा फास्ट। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, मैं पहले तो बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, पहले क्या करा रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसी के अंदर आपको फॉर्मूला है, उस लाइन के अंदर ही क्या है हमारा। फिर तो देखो, फिर फॉर्मूला याद करने से मतलब नहीं है। मैंने देखो रेशियो में भी आपको क्या बोला था कि आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, उस मीनिंग को समझिए एक बार, अपने आप से फॉर्मूला देख लेगा यार। जैसे आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था,
एक जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सबसे लास्ट था प्रॉफिटेबिलिटी का। क्या पढ़ा था अपन ने? रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो वो भी प्रॉफिट कौन सा चाहिए अपन को? बिफोर। तो मैंने क्या बोला था सबसे ऊपर? तो क्या लिखो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ROI, आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पैसों को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय। आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा। बाकी सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या बताया था? सेल तो नीचे, और बाकी सारे जो निकालना वो टर्नओवर रेशियो में क्या बताया था? सेल तो, और नीचे सारा एवरेज। जो जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना तो एवरेज इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालना तो नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल निकालना तो नीचे एवरेज ट्रेड पेबल। मैंने मेरी कोशिश की है कि आपको फॉर्मूले घर पे जाके याद नहीं करने पड़े, आपको यहीं पे पता चल जाए कि भाई इसको ट्रिक से याद रखा जाता है, तरीके से याद रखा जाता है, तब तो याद आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी जो मैं गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका देखना एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, देखना खाली, सॉल्यूशन बाद में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा लिखा था है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, goodwill is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit. Four years average profit. Profit from the profit of the firm last 4 years. Ending 31st March 2020 का दे दिया है, वो तो दे दिया कुछ 12,000। 2021 का दे दिया होगा 18,000। 2022 का दे दिया होगा कुछ 16,000 और 2023 का दे दिया होगा 14,000। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पहली बात मैं बता दो। बोले फिर भी आप करवा रहे हैं यार, जो आया वही करवा दो, बढ़िया से रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरा करवाने का इंटेंशन ये नहीं है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, बस लैंग्वेज बताना चाहता हूँ कि इस तरह से लिखा था। पहले लाइन पढ़ना, गुडविल की क्या करनी है और कैसे करनी है। अब इतना तो आप पढ़े लिखे हैं यार। तो 3 ईयर परचेज का मतलब वो कहाँ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। और 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो क्या लिखा हुआ है? 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या बोला था मैं? गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कितने सालों के एवरेज प्रॉफिट पे और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीपल करना है। सर फॉर्मूला बहुत टफ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन सा प्रॉफिट? यहां पर वेटेड एवरेज लिखा है तो यहां पर क्या लिख लेना? वेटेड एवरेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और ईयर परचेज है कि नहीं है, और कितने हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आप इतना भी लिख के आते हो बेटा, तब भी हो सकता है एग्जामिनर आपके पूरे जीरो नहीं, कुछ भी नंबर देगा, आधा देगा, कुछ तो देगा यार। दूसरा, सो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है ढूंढने नहीं है, 3 ईयर परचेज। ये मैंने मन से नहीं लिखे, बहुत बार सारे बच्चे इसको लिख के आ जाएंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज में। बहुत धुरंधर है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बताने के बावजूद भी कुछ बच्चे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में तो कितने लिख लेंगे। बोले को कुछ लिखा होता था 4। अरे 4 क्या है? 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बताया एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा। सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो 4 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, आप खुद बता दीजिए बेटा कि ऐसा कोई बंदा है जिसको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता है? ऐसा कोई बंदा है जिसको एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता? हर बंदे को एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है। क्या बताया था मैंने? जो एवरेज प्रॉफिट बोला जाए बेटा उसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे? लास्ट, अरे बोलो लास्ट कौन से? तो 4 ईयर लास्ट ये है, यहां से शुरू होगा कि पीछे शुरू होगा?
तो पीछे शुरू होगा, तो सबसे लास्ट कौन सा? 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस और डिवाइड बाय 5, क्या 5 कर दूं? अरे लास्ट 4 ईयर है, 1 2 3 4, तो डिवाइड भी किसका करोगे? अरे कर लोगे क्या सर? 14 प्लस 16 30, और 30 और 30, अरे 30 30 कैसा है? 18 प्लस 12 भी 30 तो होता है, ये दोनों भी 30 और ये दोनों भी, तो 30 और 30, 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, तो क्या गुडविल आ गई 15,000? कुछ बच्चे तो इसको आंसर, अरे भूल जाते हैं बच्चे। अरे बेटा यहाँ पर तो नंबर ऑफ ईयर पर से एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखोगे कितना, और इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना जाएगा? ये हमारा क्या है? गुडविल का आंसर है ना। अरे गुडविल कितनी आई बोलो? आप सही से बताना, आपको टफ है कि चैप्टर नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। मेन बात अभी तक बताना बाकी है। आप तो क्लास देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो देखेंगे, क्या देखेंगे? तो वो वीडियो इतना ही देखेगा जितना ये, फिर एग्जाम में बोले सही नहीं हुआ, तो सही होगा कैसे? खाली ये तो आएगा भी नहीं एग्जाम में, इससे आगे जो हम करने वाले वो एग्जाम में आए। आधे अधूरे वीडियो देखने से काम कभी नहीं चलता है, आपके ही नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में भी कोई भी देखता है। जैसे मैंने कोई टॉपिक शुरू किया, उसका आधा देख लिया, काम नहीं चलेगा। देखिए अब आगे चलते हैं, एक और बताता हूं। इस पूरे चैप्टर में जो रोल है, पूरे चैप्टर में वो रोल इन 4 आइटम का है। एक तो मैं जनरली बच्चों को 4 चीजें बताता हूँ, 2 और बता सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन बताने की कोशिश मैं कम करता हूँ, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है। समझ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, समझ जाएगी तो ओपनिंग ऑटोमेटिकली समझ जाएगी। इसलिए मैं 4 को ही रटवाने की कोशिश करता हूँ, 4 को ही दिमाग में सेट करवाने की कोशिश करता हूँ कि 4 चीज आपके दिमाग में आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। बोले 4 चीज क्या सर? एग्जामिनर क्या करेगा पता है? थोड़ा मस्ती करेगा। अभी जैसे आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया था 2020, और बढ़िया दे दिया, जैसे 12,000 14,000 दिया था, कुछ दे दिया ना, कुछ मस्ती की उसने, यहां कुछ मस्ती करेगी, इंक्लूडिंग ₹5,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। बस ऐसी इतनी सी मस्ती करता है, ज्यादा बड़ी भी नहीं करता, बहुत छोटी छोटी करता है। तो फिर इसका क्या करे सर? अपन को भी सुधार देना, मस्ती करे तो अपन को क्या करना है? अब सुधारना कैसे बताते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आपके 2020 में कितने का प्रॉफिट कमाया था? ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी दुकान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रॉफिट कितना हुआ था, तो मेरे को गुडविल भी 14,000 के हिसाब से मिलनी चाहिए। आगे वाले ने पता किया कि भाई साहब के 14,000 का प्रॉफिट दुकान के बिजनेस से नहीं हुआ था, कोई असेट्स बेची थी, उसके ऊपर 5,000 तो प्रॉफिट हुआ था। आगे वाले को छूना लगे कि नहीं लगे बेचारे? सोचो ना आप यार, जैसे मान लीजिए मैं मेरी दुकान बेच रहा हूँ, तो आप मेरी दुकान मेरी असेट्स की वजह से खरीद रहे हो कि मेरी वो वैल्यू की वजह, गुडविल की वजह से खरीद रहे हो? कि भाई यार वास्तव में दुकान जमी जमाई है, बढ़िया है, अपन तो ये ले लेते हैं। तो आप किसका प्रॉफिट देखते हो? दुकान का प्रॉफिट देखते हो कि मेरे पापा ने प्रॉपर्टी बेची उसका प्रॉफिट देखते हो? भी मेरे पापा ने प्रॉपर्टी बेची उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉपर्टी बेची उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, वो आपको क्या लेना देना? मैं लेने देना किसकी बात कर रहा हूं? आप ये देखना चाहते हो कि ये भाई साहब जिस दुकान में काम करते हैं, इस दुकान में कितना प्रॉफिट होता है। अरे सही से बताइए, देखना चाहते कि नहीं चाहते? तो मैंने तो बता दिया कि मेरा प्रॉफिट कितना है, अरे मेरा प्रॉफिट कितना है 14,000, लेकिन आगे वाले ने पता किया, आगे वाले ने ये पता किया है कि भाई इस 14,000 के अंदर जो प्रॉफिट है उसके अंदर 5,000 तो आपने एक असेट्स बेची थी, और वो असेट्स बेचने से आपको क्या हुआ था? 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी इसमें ऐड है। तो आप एक बात बताइए कि वो गलत बता रहा कि नहीं बता रहा? 14,000 यहाँ, अरे भाई तेरे बिजनेस का प्रॉफिट 14,000 नहीं है यार, तेरे बिजनेस का प्रॉफिट बताओ मैं तो डायरेक्ट, जो मेन तेरे बिजनेस में अर्न किया गया है। तो ये हमारा एक टाइप से एबनॉर्मल गेन है बेटा। क्या है हमारा सर? आप सही से बताइए, एबनॉर्मल और गेन और नॉर्मल गेन और कुछ समझ में नहीं आता, कभी आज तो समझ में नहीं आया। अरे ऐसा गेन बेटा जो हमारे बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। इररेगुलर एक्टिविटी से होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? एक बात बताइए, सब सुबह उठते हैं सबसे पहले असेट्स ही बेचते हो क्या?
बोले माल बाद में बेचेंगे, कपड़े अपने बाद में बेचेंगे, किराना का सामान बाद में, पहले आप एक कूलर शुरू करते हैं, यहाँ आज पंखा बेचते हैं, एसी बेचते हैं, शुरुआत ऐसे होता है क्या? वो हमारा, और बेच भी दे कभी साल में एक दो बार तो उससे कोई मतलब नहीं, वो हमारा इरेगुलर एक्टिविटी है, उसको अपन एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? तो ये अगर एबनॉर्मल गेन होता है बेटा, तो बताइए एबनॉर्मल गेन का मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा बता रहा है। अरे आपने ये प्रॉफिट इसमें ऐड कर रखा है, तो आपका प्रॉफिट क्या बता रहा है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अरे एबनॉर्मल गेन आया तो क्या कर दो बेटा? एक पॉइंट तो ये ध्यान रखो। बोले बहुत दिक्कत है, कैसा रखेगी? मैंने क्या बोला है? एबनॉर्मल गेन ऐड होने की वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या बता रहा होगा, तो हमें उसको सही करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। एक चीज क्या हो सकती है? एबनॉर्मल लॉस, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। रटने की जरूरत है क्या भाई? मैं ये बोलूं कि 2021 में आपको 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। एग्जामिनर ने बोल दिया कि इसमें इस ईयर में हुआ था लॉस बाय फायर, क्या हुआ था? ₹10,000। इस साल आपके जो प्रॉफिट हुआ उसमें एडजस्टमेंट किसका हो चुका है? लॉस ऑफ फायर का। मतलब आपका प्रॉफिट भले ही आपको पीएनएल में कितना दिखा रहा है, लेकिन 16,000 में जैसे पीएनएल में, ये पीएनएल अपना यहाँ बाय जीपी, और यहां पर जो दिखा था टू नेट प्रॉफिट, वो कितना दिखा रहा है? तो आपके हिसाब से तो प्रॉफिट कितना है? लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यहां टू लॉस बाय फायर भी है। कितना? रोज आग लगती है ना बिजनेस में तो। अरे भाई तेरे टाइम में लगी, तेरे नसीब बचे नहीं तो हमारे भी लगी, कोई जरूरत थोड़ी है यार। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो एबनॉर्मल लॉस है, वो रोज नहीं होता है, वो तो कभी कभार किसी साल हो गया। आप उसको सही निकालिए। अगर उसका लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट 16 से बढ़ के 26 होता कि नहीं होता? अरे अभी मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अगर, जैसे मान लीजिए यहां पर 26 ही था, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर 26 में से मैंने क्या माइनस किया 10, तब मेरे पास कितना बचा? 16 बचा। मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास ये कुछ लॉस ऑफ फायर नहीं होता तो फिर कुछ माइनस करने के लिए होता क्या? तो इधर 26 में से माइनस भी कितना करता? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी कितना बचता? 26 बचता। बचता कि नहीं बचता? तो मतलब मेरा रियल में प्रॉफिट ज्यादा होता। तो एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको वापस से क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। दो बातें तो मेरे को लगता है याद हो जाएगी। अरे फर्स्ट इज एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन को क्या करना है बेटा? लेस करना है। और एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? बोले कर दूंगा सर, कोई चिंता नहीं, आप तो मौज करिए। 2 पॉइंट साथ में याद हो गए, अब 2 पॉइंट और साथ में याद करना। मैं बोल रहा हूं कि देखो, मैं जो बातें बताऊंगा वो तो है कॉन्सेप्चुअल। क्या है? कॉन्सेप्चुअल। और ज्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है तो बताता हूं। क्या बता दिया आपने? ओवर। क्या बता दिया बेटा? ओवर नाम आए तो क्या कर देना, और क्या कम कर, क्या दिखा दिया है? कम। तो कम दिखा दिया तो वापस बढ़ा दो। ये तो है रटने का तरीका। रियल तरीका कुछ और है। तो रियल तरीका बताओ ना, हमें तो रटने रटने का काम हमारा नहीं चलता है। रियल तरीका ये है कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बता रहे हो, तो क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बताने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। बोले किसने बोला ऐसे? मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बताने से प्रॉफिट क्या होता है। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या बताते हो तो प्रॉफिट भी क्या हो जाता है। तो आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा बता दिया। आपने क्या कर दिया? गलती से क्या कर दिया है? क्लोजिंग स्टॉक को। तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट क्या कर दिया? ज्यादा बता दिया, बढ़ा दिया। आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? कम। बोले हमें तो बताओ सर, प्रूफ करके बताओ। आपने 11th में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था क्या? कौन सा? सही से बता, बनाया तो था क्या? ऐसा तो कोई नहीं जो साइंस से सीधा यहाँ पर आ गया है। अगर कॉमर्स से आया होगा तो कम से कम बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, देखा जरूर होगा, सर ने बनाया होगा बोर्ड पे आपके। बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में एक साइड तो कौन सी होती है? डेबिट साइड। एक साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड में कौन सा आते हैं? खर्चे। और इस साइड में क्या आती है? अरे आती है कि नहीं आती? सही से बताना यार। अरे डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या लिखता है? इनकम। मैं डेबिट साइड में सबसे पहले लिखता था टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखता था? और क्रेडिट साइड में यहां लिखता था बाय। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा समझाता था बच्चों को। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है और क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है, ऐसा मैं तो समझाता हूं और आज भी समझाता हूं, यही मानना आपको। फिर अगर अपन क्या करते थे? परचेज। क्या करते थे बेटा? तो परचेज भी हमारा क्या है, और इधर क्या करते थे अपन? बाय। तो सेल हमारी क्या है? अरे ऐसा समझाते थे कि समझाते थे सर यार, समझाते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब मैं आपको आगे समझाता हूं। मान लीजिए अब और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता, इधर लिखते थे सेल। जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि मेरी 120 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 30 रुपए, इधर की टोटल आ गई 150, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 20 रुपए था,
और परचेज मैंने किया था जैसे मान लीजिए 90 का। बताइए आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 40। पर 150 तो क्रेडिट से की टुकड़ा आ रही है, डेबिट की कितनी आ रही है? अरे 150 तो क्रेडिट की टुकड़ा आ रही है, डेबिट की कितनी आ रही है? बोलते क्यों नहीं यार? 110, 100 एंड, तो डेबिट साइड में 40 रुपए कम पड़ रहे हैं। अरे डेबिट साइड में 40 रुपए कम पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? क्या लिखते थे आप इधर? कितने रुपए से? अरे टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखते थे? तो मतलब ये रियल का प्रॉफिट है। अगर मैं सब ट्रीटमेंट सही करता हूं तो मेरा रियल में प्रॉफिट कितना? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसमें मैं कुछ चेंज करूंगा। मान लीजिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया गलती से, 30 की जगह 40 बता दिया। ये रॉन्ग है क्या है? लेकिन गलती से 30 की जगह क्या कितना बता दिया? फिर आप इधर की क्या करोगे? तो 120 प्लस 40 इजिकल टू, ये भी रॉन्ग हो गया। इधर कोई मिस्टेक आपने, तो आपने क्या किया? 160 में से 90 और 20 दोनों 110 को क्या कर दिया? तो 160 में से क्या कर दिया? 110 को माइनस किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ गया? अब बताइए आपका जो गलत प्रॉफिट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो, थोड़ा सा ज्यादा बता देते हो, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाता है। और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को गलती से क्या कर दूं, 20 कर दूं, अरे क्या कर दूं, मतलब कम कर दिया, तो फिर यहां की टोटल कितनी हो जाएगी? और 140 में से कितना माइनस कर दीजिए? 110, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 30। अरे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि खाली ऊपर से ही जा रहा है? खाली ऐसे नींद मत लेना बैठे बैठे बोले बढ़िया मजा आ रहा है, पिक्चर देख रहे हैं अपन। पिक्चर नहीं देखनी है, अपन को ये सब चीजें याद रखनी है, और आज याद रखी तो एग्जाम तक याद रहेगी। और पिछली बार भी याद नहीं रही थी, इस बार भी याद नहीं रही है, तो मेरे को लगता है फिर अब उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकता है, फिर वो एग्जाम के बाद भी याद होगा तो मुश्किल है। बाई चांस सप्लीमेंट्री आ गया तो फिर जून जुलाई में पढ़ाई करनी पड़ेगी, मई जून। बोले ठीक है सही, तो सब हम देख लेंगे, लेकिन ये इतना बनाना पड़ेगा वहां पर कैसे? ये कुछ नहीं बनाया, मैंने क्या बोला? देखो एक और तरीका बताओ, तो इसको आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस करते हो, क्यों करते हो? तो फिर आपका ट्रेडिंग बना के बताओगे? ऐसा नहीं करना, आप उसको एक तरीका बता दो कि भाई देख कैसा होता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को किस साइड में लिखाते हैं? इनकम साइड में। आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या मान रहे हो? मान रहे कि नहीं मान रहे? और आप इनकम को क्या कर रहे हो? ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो। ओवर वैल्यूएशन समझ रहे आप? इनकम को ज्यादा बता रहे हो, तो इनकम ज्यादा बताओगे तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही होगा यार। तो फिर उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? कम करके ओवर वैल्यूएशन को क्या करते हैं? लेस करते हैं। और अंडर वैल्यूएशन में क्या बताना है कि भाई इनकम को क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब इनकम को क्या दिखा रहे हैं? कम दिखा रहे हैं। तो इनकम को कम दिखा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनकम को कम दिखाने से हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम उसको वापस से क्या कर रहे हैं? प्लस कर बढ़ा देंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है ओपनिंग। क्या होता है बेटा? रट्टा नहीं मारना है, दो और वर्ड लिख रहा हूं। एक तो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? लेस। तो ये तो क्या कर दूं? ऐड। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ वो, तो आप क्या कर देना? सर ये बताओ इसका क्या है? अरे बताने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक को क्या मान लो? अरे ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है? मैं बोलूं कि आपने एक्सपेंसेस ज्यादा बताया, प्रॉफिट ज्यादा होगा ही। अरे एक्सपेंसेस ज्यादा बताओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो फिर हमें वापस प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं ये बोलूं कि मैंने आपसे सबसे मिलके 500 रुपए कमाए। कितने कमाए? सबसे मिलके मैंने कितने रुपए कमाए? और मैंने खर्चा कर दिया 300 का, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना हो? रियल में तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 200। मैंने क्या बोल दिया बताए? मैंने खर्चे 300 के नहीं किए, ऐसे बोल दिया मैंने खर्चे 400 के किए। अब प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? खर्चे बढ़ाने से क्या होता प्रॉफिट? तो फिर वापस से क्या करना बेटा? प्रॉफिट। आप खाली इतना दिमाग में रखो, अगर मेरे को कभी ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन आ जाए तो मेरी बात एक याद रख लेना, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा एडलेस का। क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानोगे आप? इनकम। क्या मानोगे? और ओपनिंग स्टॉक को क्या मान लो आप? एक्सपेंसेस। तो अब आप खुद भी तो समझदार है यार, इनकम को ज्यादा बताया तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। क्या करोगे? कम करोगे। और अगर आपने इनकम को कम बताया तो फिर आपने क्या मतलब प्रॉफिट कम बताया तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन एक्सपेंसेस को ज्यादा बताया है, मतलब प्रॉफिट कम बताया है, प्लस करोगे। और आपने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? कम बता दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा बता दिया है, क्या करोगे? वापस लेस। आ रही बात समझ? क्या कर लोगे? क्या ये दो बातें हैं।
चलो आगे चलो। ये क्या थे बेटा? ये एडजस्टमेंट से कुछ क्या है बेटा? कुछ जो आपको एग्जाम में करने पड़ सकते हैं, बस। बाकी इसके अलावा कुछ भी चैप्टर में है नहीं। देखो ये क्वेश्चन करवाया, इसमें कुछ था क्या? इसमें कुछ एडजस्टमेंट आ जाए तो कर लोगे क्या? कभी कभार पार्टनर को रेम्युनरेशन देने को आ जाता है। नेट प्रॉफिट के बाद में क्या देना पड़ता है? पार्टनर्स को सैलरी रेम्युनरेशन देना पड़ता है। तो फिर आप क्या करोगे? उस रेम्युनरेशन को क्या करो? माइनस करो। और माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप प्लस करो, उसका एवरेज निकालो, जो भी निकालना है ना। आ रही बात सुनिए क्या? क्वेश्चन मैं आपको एक आधा करा देता हूँ और यार, है तो भले रिवीजन क्लास ही है, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा था, उसमें एक बच्चे की थोड़ी दिक्कत आई थी, वो आप थोड़ा देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 TS ग्रेवाल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है, एक तो है पूरब, कौन है? और एक है पूर्वी, कौन है? एक तो पूरब है और एक पूर्वी है, ये दो पार्टनर है। पूरब और पूर्वी जो पार्टनर है उनका कुछ रेशियो दे रखा, 2:1। पूरब एंड पूर्वी का रेशियो क्या दे रखा? प्रॉफिट से रेशियो 2:1। और एक नया पार्टनर आ रहा है पर्व, कौन आ रहा है? शायद कुछ आ रहा है 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? हमें एडमिशन का कुछ नहीं करना, लेकिन एक बता रहा हूं ऐसे ही, 1/4 के लिए आ रहा है। सॉरी 1/5 लिख लिया। कितने के लिए आ रहा है बेटा? 1/4 के लिए ये आ रहा है पर्व। और आगे लिखा हुआ बेटा 1 अप्रैल 23 को आ रहा है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। देखना, इस पर्व आ रहा है, इसकी वजह से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। गुडविल, इस लाइन को बराबर से पढ़ना, वैल्यूड एट 4 टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज है कि नहीं है? अरे टाइम्स का मतलब ही क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 years. Average annual profit of previous 4 or 5 years. 4 or 5 years. Whichever is higher. Whichever is higher. ऐसा कुछ लिखा हुआ है। The agreed profit for the goodwill purpose of past 5 year, हमें कुछ प्रॉफिट दे रखा है। 2019 का दे रखा है 14,000, 2020 का दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 15,500, 2021 का दे रखा है कुछ 10,000, और 2022 का जो दे रखा है वो दे रखा है कुछ 16,000, और 2023 का जो दे रखा है वो दे रखा है 15,000। और हमें क्या निकालनी है? गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? और दिक्कत तो है ही है सर, आपने तो बोला था यार बिल्कुल सिंपल आएगा, यहाँ तो सिंपल तो है ही नहीं। लेना कौन सा? 4 ईयर लेना, 5 ईयर लेना, पता ही नहीं चल रहा है यार। गुडविल की वैल्यू करनी है 4 ईयर परचेज, 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? अरे गुडविल इज इक्वल टू बोलो फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ, कर दोगे? फॉर्मूले में कोई तकलीफ हो तो बताओ, पहले तो यहां तक बताया मैंने। अब टाइम्स का मतलब ही नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, 4 टाइम्स है कि नहीं है? यहां 4 लिखो तो किसी के दिल में दर्द? मतलब कोई दर्द नहीं है सर। निकालना क्या है? अब कंफ्यूजन हो गया यार। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और विच एवरेज, मतलब हमें एक बार तो क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा? ऐसा, गुडविल वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 इयर्स, विच एवरेज हायर। देखो एक बार तो आपको गुडविल कैसे निकालनी है? 4 साल से एवरेज प्रॉफिट कितना निकालो, 4 साल का, उससे गुडविल निकालो। दूसरी बार वापस से गुडविल निकालो और एवरेज प्रॉफिट कितने का लो। तो 4 और 5 साल से जो हम गुडविल निकालेंगे, अगर 4 साल वाली ज्यादा आती है तो 4 साल वाली लेनी है, और 5 साल वाली ज्यादा आती है तो 5 साल वाली लेनी है।
ये क्वेश्चन कहना चाहता है। करूं? सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं? 4 ईयर। 4 ईयर में देखो तो गुडविल सॉरी एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना पड़ेगा? लास्ट 4 ईयर। एक बच्चे ने ये गलती कर दी, यहां से ले लिया है। अरे क्या बोला है, लास्ट या प्रीवियस? तो सबसे पहला यहां से शुरू करो, पीछे से, फिर और ये भी ले लो। अरे 4 ईयर के बेस पे 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं, लास्ट 4 ईयर डिवाइड बाय 4 कर दो। 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 10 41 प्लस 15 56,000 एंड डिवाइड बाय कितना आ रहा है बेटा? 1 जा 4 जा 1 2 5। ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 5 ईयर का भी निकालो। बोलो पहले 15, अरे लास्ट 5 ईयर पहले 15 16 10 15,000 और प्लस डिवाइड बाय 4। अरे डिवाइड बाय 4 तो नहीं करोगे क्या यार? 70,000 एंड अरे भाई यहां तक तो कर ही रखा था। 56,500 प्लस कर दो 14,000 तो कितना आ जाएगा? 70,000 एंड सॉरी सॉरी सॉरी, अरे आप डराइए मत, दादागिरी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि। चलिए 5 1 जा 14, कौन सा ज्यादा आ रहा है बताइए? और 4 ईयर को मल्टीपल इससे कर दो 14,000 एंड करो मल्टीपल बाय, तो मेरे को लग रहा है 56,000 एंड इससे करोगे तो गुडविल कम आएगी कि नहीं आएगी? और इससे करोगे तो गुडविल क्या आएगी? 100 रुपए। मेरे को लगता है देखो इसमें तो कितना है 100, इसमें कितना है? तो 25 25 25 4 बार करेंगे तो कितने रुपए से? 100 रुपए से कमाएगी, इसमें जताएगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? बोलो कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत आएगी बताइए भाई। मैंने जो बताया मेरे को लगता है वैसा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं इसी टाइप का, मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी। क्या हो गया बेटा? बाकी एवरेज प्रॉफिट में आपके कोई समस्या नहीं आएगी। अगर गुडविल कैसे निकालनी आ जाती है एवरेज प्रॉफिट से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन करा तो और एक तो है मधु, कौन है? मधु, और एक है विधि। एक तो कौन है? मधु, और एक कौन है? विधि। ये दोनों कौन है? पार्टनर है ना। दोनों फॉर्म में क्या है बेटा? 3:। ये सिर्फ हमें देने के दिखाने के लिए दिए, हमें आखिर करना क्या वो बता रहा हूं। They decided to admit Manu for partnership firm following term 2/5 के लिए आएगी। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, मेन बात तो ये है। गुडविल ऑफ दी मनु आ रहा है नए पार्टनर, सॉरी मनु आ रही है नई पार्टनर, और वो आ रही है शायद 2/5 के लिए, ऐसा कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, वैल्यूड एट नंबर ऑफ ईयर परचेज आया कि नहीं आया? तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता रखना, उसको अंडरलाइन करना है। ये काम का, ये भी काम का, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया? काम का है कि नहीं करना, तो उसको अंडरलाइन करना है ताकि फॉर्मूले में फट से लिखना है। उसके बाद में 2 ईयर परचेज के बाद में ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज। तो 3 सालों में जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उसके हिसाब से नॉर्मल समझता। हाँ लेकिन एबनॉर्मल नहीं चलेगा उसमें। क्या नहीं चलेगा? इसलिए सब बोला है कि नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? नॉर्मल। अब सुनिए, कुछ प्रॉफिट दिया हमें 3 ईयर के, देखना। एक तो दिया 2023 का,
एक दिया 2022 का, एक दिया 2021 का। प्रॉफिट दिया इस साल में आपको कुछ 30,000, एक बार दिया कुछ 80,000, लेकिन माइनस का। किसका दिया बेटा? माइनस का। एक दिया हमको कुछ 1,10,000। क्या दे दिया बेटा? 1,10,000। मतलब ये तो मैं आसान से कर सकता हूँ। अभी तक क्वेश्चन खत्म। कुछ पॉइंट ऐड कर दिए इसमें। देखना इसमें क्या ऐड किया बताएंगे। इसमें बोला है आफ्टर डेबिटिंग, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय, या लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर बाय ₹40,000। एक पॉइंट है। मतलब ये कौन सी ईयर में एडजस्टमेंट दे दिया है? 2023। 2022 में भी एक एडजस्टमेंट दिया। देखो तो क्या लिखा पता है? इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, इंक्लूडिंग वॉलेंटरी, वॉलेंटरी समझते आप? इच्छा से ना। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा से। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रुपीज, पेड रुपीज 1,10,000। और एक लास्ट दिया हुआ है कुछ, इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स ₹30,000। देखो कुछ बच्चे जो धुरंधर हो गए जिन्होंने क्लास नहीं ली, वो तो क्या करेगा बताएं? बोले ये सब इंक्लूड कर रखे ना, इन सबको तो क्या करेगा? लेस। बोले इंक्लूड है तो उसका मतलब माइनस ही करना होगा, तो थोड़ा पढ़ के करना होता है। अरे समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया था, समझाया था शुरू में। फिर आप सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे? अरे फॉर्मूला लगाना है, वरना मर जाओगे आप लोग। सबसे पहले ये काम करना है, मेथड भले कोई भी आए। क्या बोला बताइए? 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालो नहीं आप। अरे निकाले क्या, मैं कैसे निकालूंगी? देखो तो क्या चाहिए आपको? बोले करो सर प्लस 30 प्लस 80 प्लस, काम चलेगा क्या? अरे बेटा क्या करना है? देखो 30,000 जो दे रखा है बेटा, वो क्या है हमारा? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है। मतलब हमारे स्टॉक से फायर, मतलब फायर से क्या होता है? स्टॉक जल गया था, नुकसान होता कि नहीं होता? रोज होता है क्या? क्या है हमारा? एब्नॉर्मल लॉस है। क्या है बेटा? कितने रुपए का? तो रियल में कितना जाएगा? और रियल में कितना जाएगा? तो कौन सी ईयर की बात कर रहा हूं मैं? 2022 में हूं। क्या हुआ था? माइनस का 80 था। कितना था बेटा? प्लस। हुआ क्या पता है क्या? इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000। हमने क्या किया था पता है क्या? एम्प्लॉय कभी कभार वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उनको क्या पे करना पड़ता है? कंपनसेशन। क्या देना पड़ता है बेटा? तो इस साल कंपनी ने क्या दिया था? कंपनसेशन पे कर दिया था कि हर साल देना पड़ेगा कंपनसेशन। ये भी हमारा एक टाइप से क्या है बेटा? एबनॉर्मल लॉस है। क्या है बेटा? कितना प्लस करो बोलो? 80 माइनस का 110 प्लस का, प्लस का या माइनस का? बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ था? इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स 30,000। साफ साफ लिखा हुआ है। अरे असेट्स के ऊपर सेल करने पे क्या हुआ है? असेट्स को सेल करने पे गेन हुआ है। एबनॉर्मल गेन है कि नहीं है? क्या कर दूंगा? कितने रुपए से? अब इसके बाद में अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर यात्री अपनी जोखिम से सफर करे यार। बस इतने टाइम मैंने जो एडजस्टमेंट बताया था, बस ये यही एडजस्टमेंट बताया था, ये वाले, ये जो एडजस्टमेंट बताया ना, बस ये इसकी बात हो रहा था। और अब क्या करना? सीधा 70 प्लस 30 प्लस 80 डिवाइड बाय 3, 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 60। और 60,000 गुडविल नहीं आया है। अरे 60,000 गुडविल नहीं आया। 60,000 जो आया है बेटा वो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर है। और 60,000 को मल्टीपल किससे कर दो?
देखो बहुत सारे बच्चों के आंसर 120 बराबर, बहुत सारे बच्चों के आंसर तो आ जाता है, लेकिन करने का तरीका सही नहीं होने की वजह से नंबर 2 ही दे देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन फिर भी नंबर कितने दे देता है? थोड़ा करने का तरीका भी सही करो, ताकि सीधा वो ज्यादा पढ़े ही नहीं, सीधा 120 देखा और आंसर मार्क्स दे देगा, वरना पता ही नहीं चलता, मिलता ही नहीं, रफ किधर है फेयर किधर है। हारी बसमी का तो लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, मार्क्स कटना नहीं चाहिए इसमें। कौन सा प्रॉफिट बता दिया आपको। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको क्या दे दे, क्वेश्चन सेम, मैं तो क्या बोला जैसे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होता हमारा, यही करा दो, समझा समझा तो एक बार। अगर क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या वो बता दो खाली आपको, बस ये क्वेश्चन चेंज होता कि गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज सेम रहता, ऑफ 3 ईयर नॉर्मल वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता, तो क्या चेंज होता सर। अरे यही क्वेश्चन करा दूं क्या सेम टू सेम यार, अरे बोलते क्यों नहीं, यही करा दूं क्या। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ, लिख लेता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म valued at 2 year या 2 years परचेज ऑफ, कौन सा एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, बस इतना है। प्रॉफिट वो के वही दिए हुए सब, 2023 2000 2000 पहले में नहीं नहीं 70 नहीं, कितना देना एडजस्ट होने से पहले कितना, 30 80 और 110, 30 80 और, मैं खाली कंपैरिजन बता रहा हूं, कुछ है नहीं है। 30 क्वेश्चन में दूसरा भी करा सकता था, 80 माइनस का लॉस बाय फायर कितना हो रखा था, 40 वॉलेंटरी रिटायरमेंट 110 और एबनॉर्मल गेन 30 दे रखा कि नहीं दे रखा, ऐसे ही दे रखा था बेटा। अब आप पहले तो ये सब दे रखा वो तो ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, अरे बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, लिख लूं क्या। अरे बेटा एवरेज प्रॉफिट तो आप लिखते थे जहां पर, यहां पर सिर्फ क्या लिखा था, एवरेज लिखा था, अब यहां पर क्या लिखा है, तो फॉर्मूले में क्या लिखना है सर, इस बार फॉर्मूला हमें नहीं आता है सर, आप बता दो। अरे कुछ भी नहीं है बेटा, वेटेड है तो वेटेड एवरेज लिख लो यार, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सर नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब सामने तो लिखा हुआ है यार, मल्टीपल 2 से कर दूं क्या, बोले एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता सर, एवरेज तो निकालना आता लेकिन वेटेड तो सिखाया ही नहीं आपने भी, हम कैसे करें यार। तो मतलब आप इतना तो समझ गए कि इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं निकालना है आपको, अगर सीखना तो क्या सीखना है, तो अगले 5 मिनट में आप क्या सीख जाएंगे, बहुत आसान है यार, आप विश्वास नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना इससे भी आसान है, बोले बताओ सर आसान है, एक बार बताओ तो सर। सबसे पहले तो लिखो आप ईयर, क्या लिखो, फिर क्या लिख लो प्रॉफिट, फिर क्या लिख लो वेट। पहले अपन सिर्फ प्रॉफिट लिखते थे, प्लस करते थे, डिवाइड बाय क्या करते थे 3 कर देते। सबसे पहले मैं उसका एडजस्टमेंट करके लिखूंगा ना, एडजस्टमेंट सारे करके लिखूंगा। ईयर सबसे पहले बोलो, प्रॉफिट 70 30, ये कैसा है पता चला, 40 इसमें क्या किया, ये भी इसमें क्या किया, ये क्या किया, कोई दिक्कत, और ये 40 इसमें क्या किया प्लस किया, ये इसमें क्या किया प्लस किया, ये इसमें से क्या किया, और अब आपको क्या देना है, वेट कैसे देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दे रखा पार्टिकुलर वेट, तब तो अपन पार्टिकुलर वेट देते हैं, और अदरवाइज 1 2, तो जैसे ये दे दिया 1 2 और क्या हो गया क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा है उसको ज्यादा नहीं, तो ज्यादा तो फिर ये है हमारा, उसको 1 दे, ऐसा कोई रूल्स नहीं।
बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि जो सबसे ज्यादा करीब होता है ना उसको अपन ज्यादा वेट देते हैं। करीब समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए अपन 2024 में गुडविल का वैल्यूएशन करना है, मान लेते हैं, तो 2024 के सबसे करीब 21 है कि 22 है कि 23 है? अरे 24 के सबसे करीब कौन? तो सबसे ज्यादा वेट किसमें देना है? जो सबसे करीब होगा उसके ऊपर तो दे दो 3, ये थोड़ा दूर तो 2 और ये ज्यादा दूर तो 1। अरे वेट कैसे देना पता चल गया? जो सबसे ज्यादा करीब है उसको ज्यादा वेट दो। आपके करीब कौन है? मम्मी पापा, तो किसको ज्यादा वेटेज देते हैं? कि पड़ोसी के मम्मी पापा को देते हैं? अरे वो अपना थोड़ा कम करीब है नहीं यार। मैं सबसे ज्यादा वेट किसके ऊपर दूंगा? मेरी बीवी के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर थोड़ी दूंगा यार। समझ रहे आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये कि वेटेज किसको ज्यादा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 3-3, 5-5 साल के प्रॉफिट हो गए, वेट ज्यादा उसको देना जो रिसेंटली लास्ट ईयर को, है ना? इसको मैं पहले 1 2 3 लिखता था ना, तो 1 2 3 लिखने का एक तरीका था, ऐसा लिखो। फिर आप 1 2 3 लिखना तो फिर कैसे लिखो? सबसे पहले 21, 22, 23, प्रॉफिट 21 का 80, 22 का 30 और फिर 70, 1 2 3। अब चलेगा नहीं चलेगा क्या? 21 में कितना हो गया? 22 में और 23 में, क्योंकि 23 थोड़ा ज्यादा करीब है। ठीक है सर, एक कॉलम और निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है? निकलेगा कैसे? करो। 80 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, और 70 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, अरे 70 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 210। कोई दिक्कत? एक तो टोटल किसकी करनी है और एक किसकी करनी है? और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखना आप। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, क्या बोलना है बेटा? टोटल वेट। अरे टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय, इससे हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा? टू 10 प्लस 60, 270 प्लस 80, 3 प्लस 2। मेरा जो टोटल वेट आए, सॉरी वेटेड टोटल प्रोडक्ट आया वो तो आया 350। इसको अपन सॉल्व करेंगे बेटा, क्या करेंगे? 6 1 जा 6 5 जा 30, अरे 6 5 जा कितना हो गया बेटा? 30। पीछे कितना बचा? 5। तो अब पीछे बचा 50, तो 6 8 जा 48, 2, फिर 2 में कितने बचेगा? 3 ना। बताइए ये हमारा क्या है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेज नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटा? तो हमारी गुडविल तो नहीं है ये। आप इसको यहां पर लिखेंगे बेटा, कहां पर? सॉरी, आप लिखेंगे इसको, ये हमारा कितना है? नंबर ऑफ ईयर, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परसेंट तो 2 था, और आपने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो आया है 58333। खूब बेहतर। 0.33 को आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। राउंडेड करना है, राउंडेड करना नहीं जानते आप? अरे 50 से कम है कि नहीं है? तो 50 से कम है तो इसका मतलब सिर्फ आगे वाला डी लेना है, वरना आगे वाला ले लेना है ना? नेक्स्ट वाला ले लेना मतलब। तो फिर आ जाएगा हमारा गुडविल 2 3 जा 6 6 6 6 16 10 और 11, 1,16,600। क्वेश्चन सेम था कि नहीं था? मतलब हमारा पहला मेथड खत्म हो गया, कौन सा? एवरेज। एवरेज में आप किससे निकाल सकते हो? अरे बेटा गुडविल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं यार, गुडविल एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो और गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी निकालते हो। आपको क्या आना चाहिए? एक तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, और एक क्या आना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। क्योंकि आखिर काम इनको मल्टीपल किससे करना पड़ता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज से करना पड़ता है। बोलो पहला मेथड खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे टोटल मेथड कितने थे? 5, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं? 3। कौन से? ये वाले एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों हो गए। अब क्या बचा हमारे पास? और अब क्या है? अब सीखने वाली बात कितनी बची? केवल एक। बाकी आगे कुछ सीखने का है ही नहीं। आगे कुछ सीखने का? बोले क्या बात कर रहे सर?
बात तो क्या कर रहे हैं, बात यही है। सार्थक क्लासेस बाली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।